अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम जिस मुल्क की सैर करने वाले हैं उसकी तारीख बहुत पुरानी है। ये मुल्क 4500 कबल अज़ मसीह से वाक़या है। इस मुल्क में दुनिया का 7वां अजूबा भी मौजूद है। इस मुल्क की करेंसी दुनिया की चौथी बड़ी करेंसी मानी जाती है। आज आपको हम वो मुकाम भी दिखाएंगे जहाँ पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ। इस सरजमीन पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी पैगंबर बनाकर भेजा गया। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी का जो मॉडल बनाया गया है वो भी आपको दिखाएंगे। दोस्तों, इस मुल्क में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर ईसाई और यहूदी एक ही जगह पर इबादत करते हैं। दोस्तों, इस मुल्क में एक ऐसा सी भी मौजूद है जिसमें कोई भी इंसान डूब नहीं सकता। उसकी क्या वजह है ये भी हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उर्दन की। इसको जॉर्डन भी कहा जाता है और अरबी ज़बान में उर्दन भी कहा जाता है। इसके अलावा बहुत से हकाइक भी आज हम आपको इस वीडियो में इस मुल्क के बारे में बताएंगे जो यकीनन आपने पहले नहीं सुने होंगे। तो आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, तो आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और उससे पहले नए देखने वालों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलते हैं अब हम वीडियो की तरफ। दोस्तों, इस मुल्क की तारीख 9000 साल पुरानी है। 7000 कबल अज़ मसीह में इस मुल्क पर चंद लोगों ने एक बस्ती कायम की जो आज एक मुल्क बन चुका है। उर्दन के रकबे की बात की जाए तो 89,300 मुरबा किलोमीटर है और ये आबादी के लिहाज से दुनिया में 110वें नंबर पर आता है। ये एशियाई ममालिक में 32वें नंबर पर आता है, जबकि इस मुल्क की कुल आबादी 1,98,02,300 अफराद पर मुश्तमिल है। इसमें 3 लाख फलस्तीनियों को शामिल नहीं किया गया। ये वही फलस्तीनी है जो फलस्तीन से हिजरत करके उर्दन आए थे। जब उर्दन आज़ाद हुआ तो उर्दन और इसराइल के दरमियान कशीदगी पैदा हो गई और कई जंगें भी हुई, लेकिन बाद में मामलात को कंट्रोल किया गया। जब फलस्तीन से लोग उर्दन आए तो इनको शहरियत भी दी गई, लेकिन अब ये शहरियत इनसे वापस ले ली गई है। उर्दन में इसराइल के खिलाफ मुजाहिरे करने की इजाज़त नहीं है और यहाँ पर मीडिया को भी फलस्तीन के हक में बोलने की इजाज़त नहीं है। आबादी के लिहाज से ये मुल्क 87वें नंबर पर आता है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत अम्मान है। अम्मान लफ्ज़ अलिफ से शुरू होता जबकि मुल्क ओमान आइन से शुरू होता है। ये शहर 1600 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है। ये उर्दन का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर की आबादी 4,07,000 लोगों पर मुश्तमिल है। अगर बात की जाए इस्लामी तारीख की तो उर्दन में माउंट नीबो को बहुत अहमियत हासिल है, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वफ़ात पाई और ये वही जगह है जहाँ पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाइश में डाला गया। इस मुल्क में एक दरख्त आज भी मौजूद है जहाँ मुल्क के शाम के सफ़र पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दरख्त के नीचे आराम फरमाया करते थे। उर्दन एक मगरबी एशियाई मुल्क है जिसका मुकम्मल नाम हाशमी मुमलिकत उर्दन है। इसका दूसरा नाम जॉर्डन भी है जो कि एक अरब मुमालिक है। उर्दन दरियाए उर्दन में वाक़या होने की वजह से इसका नाम उर्दन है। उर्दन तारीखी लिहाज से बहुत ही कदीम मुल्क है। उर्दन के एक पुरइसरार और तारीखी शहर में 4400 साल कबल अज़ मसीह की बाकियात मिलती हैं। इस मुल्क में 4400 साल कबल मसीह की इंसानी तहजीब के आसार मिलते हैं जो अपनी जिंदगी को जदीद दौर के मुताबिक गुजारते थे, जैसा कि हम आजकल जिंदगी बसर कर रहे हैं। तारीख में इनको अलबनात भी कहा जाता है। इन अफराद को नबातीन भी कहा जाता है। इन अफराद का ताल्लुक अरब कबाइल से है। ये लोग बहुत हुनरमंद थे। इन्होंने पहाड़ों को तराश कर घर बनाए जो कि आज भी असल हालत में मौजूद हैं। इंसानी हैरत तब तंग हुई जब पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए और बैठने के लिए यहाँ पर लिविंग रूम देखा गया। इन ज़मानों में इन घरों को पीटर कहा जाता था और आज भी इनको पीटर के नाम से ही जाना जाता है। सिर्फ नबातीन अफराद नहीं बल्कि अरब के और भी बहुत कबाइल यहाँ आकर आबाद हुए और इस तहजीब से वाबस्ता थे। ज़मानाए कदीम में मिस्री फ़िरौन की तरफ से बहुत से शहरों पर कब्जा कर लिया गया और इस शहर पर फ़िरौनों की हुकूमत कायम हो गई। मिस्र और रोम के दरमियान तजारत भी इसी शहर से हुआ। इस शहर का नाम पेट्रा है। ये शहर 700 साल दुनिया की नज़र से ओझल रहा। फिर एक स्विस सियाह जॉन लुइस ने इसको ढूंढ निकाला और पेट्रा के अंदर बहुत से मुजस्मे भी मौजूद हैं।
अब तक तकरीबन 800 के करीब दरियाफ्त हो चुके हैं। पेट्रा शहर की अल खजीना इमारत इंतहा की खूबसूरत है और इसकी ऊंचाई 30 मीटर है। पेट्रा शहर से थोड़ा आगे नब्तियों के दौर का एक थिएटर भी मौजूद है जिसमें 3500 लोगों के बैठने की जगह मौजूद है। पेट्रा को 2007 में अजूबात की लिस्ट में भी शामिल किया गया। 1934 ईस्वी में यहाँ अशूरी हुकूमत कायम हुई। 636 कबल मसीह में यहाँ बाबरी हुकूमत का राज था जिसका बादशाह बख्त नसर था, जिसने यहूदियों को अपने पैरों की मट्टी चटवाई और उनकी जड़ें तबाह बर्बाद की। बख्त नसर के बाद सलाहुद्दीन अयूबी ने और इसके बाद हिटलर ने यहूदियों को तारीख में जलीलो खुवार किया। इनका ऐसा हशर किया कि इनकी नस्ल आने वाले सालों में याद रखे। उसके बाद यहाँ पर सिकंदर आजम की हुकूमत हुई जिसने यूनानियों की हुकूमत कायम। सिकंदर आजम की खिलाफत के बाद इस हुकूमत को इसके बेटों ने संभाल लिया और इन पर रूमी सल्तनत काबिज आ गई। रूमी सल्तनत ने और भी बहुत सी रियासतों को इस मुल्क का हिस्सा बना। इसके बाद ससानियों ने रोमियों का खात्मा किया और 634 ईस्वी में हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की क़ियादत में इस्लामी लश्कर ने शाम की अजीमुल शान फतह पर जश्न मनाया। इस फतह में शाम, लबनान, फ़लस्तीन, उर्दन, अमान के बहुत से इलाके शामिल थे। इस्लामी हुकूमत ने 4 साल बाद इस खित्ते को इस्लामी हुकूमत का नाम दिया। इसे एक इस्लामी हुकूमत के सूबे के तौर पर सामने लाया गया। खिलाफत राशिदा के बाद उमरी खिलाफत ने, अब्बासी खिलाफत ने, फातमी खिलाफत ने और हमदानी खिलाफत और फिर मंगोलों की सल्तनत। इसके बाद सलीबी जंगों के बाद सलाहुद्दीन अयूबी की फतह के बाद फिर सल्तनत उस्मानिया ने हुकूमत। इसके बाद इस खित्ते में बरतानवी और फ्रांसीसी काबिज आ गए। अप्रैल 1921 में यहाँ अमारत शर्कुल उर्दन के नाम से यहाँ बरतानवी हमायत याफ्ता रियासत कायम हुई। 25 मई 1940 को अमारत एक आज़ाद रियासत बन गई और 1951 में उर्दन को एक मुकम्मल तौर पर हाशमी मुमलिकत उर्दन का नाम दिया गया। 8 जनवरी 1952 को उर्दन का आइन मंजूर हुआ और बादशाहत कायम हुई। मुल्की अदालतों को आज़ाद और आइन के मुताबिक फैसला करने का हुक्म दिया गया। बरतानिया से आज़ादी के बाद बादशाह अब्दुल्ला मुल्क के बादशाह मुकर्रर हुए। उर्दन की करेंसी दुनिया की चौथी सबसे मजबूत करेंसी है, लेकिन फिर भी यहाँ गुर्बत की शर्रा 16% है। उर्दन की करेंसी को उर्दन दिनार कहा जाता है। उर्दन की मईशत का इन्हिसार 40% यहाँ की ज़राअत पर, 20% इंडस्ट्री से, बाकी 40% यहाँ के सरकारी और गैर सरकारी सेक्टर्स पर मबनी है। उर्दन एक अरब ममालिक है और यहाँ हर तरफ सहरा मौजूद है। दूसरे अरब ममालिक की तरह उर्दन में तेल और गैस के ज़खायर मौजूद नहीं है, बल्कि इनको अपनी गैस और तेल की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दूसरे मुल्कों से इम्पोर्ट करना पड़ता है। तेल सऊदी अरब से इंपोर्ट किया जाता है। उर्दन में बहुत से टूरिस्ट आते हैं, लेकिन जब उर्दन ने अमेरिका के साथ खुफिया मुआहदे किए, जिसके बाद अरब ममालिक ने इस मुल्क से दूरी इख्तियार कर ली, जिसकी वजह से 80% टूरिज्म में कमी आ गई। लेकिन इसके बाद उर्दन ने इन मसाइल पर बहुत गौर किया। उर्दन का शुमार इन ममालिक में होता है जहाँ पानी की शदीद कमी है। उर्दन में लकड़ी और जंगलात की कमी है, लेकिन यहाँ पर यूरेनियम की मिकदार बहुत ज्यादा है। नमक, पोटाशियम, मैग्नीशियम भी यहाँ वाफर मिकदार में मौजूद है। ये मुल्क फास्फेट के लिहाज से पूरी दुनिया में पहले नंबर पर आता है। अगर इस वक्त तमाम इस्लामी ममालिक एक तरफ इकट्ठे हो जाएं तो इन यहूदियों में फसाद करने की जुर्रत पैदा ना हो। लेकिन आज जितने भी अरब ममालिक हैं वो अपनी बादशाहत के नशे में डूबे हुए हैं और फ़लस्तीन जैसे मुल्क के मजलूम बच्चे और इनकी मदद के लिए कोई नहीं आगे आ रहा है। लेकिन इनको अपनी अयाशी के सिवा कोई चीज नजर नहीं आती। दोस्तों, उर्दन में तालीम का निज़ाम भी मीडियम लेवल का है। उर्दन का मौसम ज्यादातर गर्म रहता है और नवंबर के आखिर में सर्दी शुरू होती है और दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। सर्दियों के मौसम में कई इलाकों में बर्फबारी भी होती है और बाज़ इलाकों में धुंध भी हो जाती है। जॉर्डन में ड्राइविंग राइट साइड पर होती है। रोड का निज़ाम भी अच्छा है। जॉर्डन में मेट्रो बस का निज़ाम मौजूद नहीं है। यहाँ ट्रेन का बहुत पुराना निज़ाम मौजूद है और ये मुल्क बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क भी नहीं है। जॉर्डन में एक वादी मौजूद है जिसे वादी रिम या वादी अल रिम भी कहा जाता है। इस वादी को चांद की वादी भी कहा जाता है। इसे अरबी में वादी अल कमर भी कहा जाता है। ये वादी रेत के पत्थर और ग्रेनाइट की चट्टानों के अंदर बनी हुई वादी है। ये वादी सऊदी अरब के शहर अकबा से 69 किलोमीटर के फासले पर ये वादी वाक़या है। ये उर्दन की सबसे बड़ी और खूबसूरत वादी है।
माजी में बहुत सी तहजीबों ने यहाँ अपने बहुत से खंडरात और आसार छोड़, जिसकी वजह से ये जगह सयाहों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। वादी रिम को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया गया। जॉर्डन का सालाना जीडीपी 122.80 बिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी $11,800 जो कि पाकिस्तानी 35 लाख के करीब बनती है और इंडियन 9 लाख के करीब है। जॉर्डन की करेंसी दिनार पाकिस्तानी 425 और इंडियन 117 रुपए के बराबर। इस मुल्क की सबसे बड़ी बंदरगाह अकबा बंदरगाह है। जॉर्डन का कौमी दिन 25 मई को मनाया जाता है। दोस्तों, डेड सी का नाम तो सुना ही होगा। ये दुनिया का नमकीन तरीन समुद्री हिस्सा है। इस पानी में नमक की इतनी ज्यादा मिकदार मौजूद है कि कोई शख्स इसमें डूब नहीं सकता क्योंकि वो ऊपर ही तैरता रहता है। मुल्क का सबसे बड़ा दरिया दरियाए उर्दन है। इस मुल्क में 3 बड़े दरिया हैं, दरियाए यरमूक, दरियाए जरका और दरियाए उर्दन इनके नाम हैं। जॉर्डन में जैतून की काश्तकारी बहुत ज्यादा होती है। जॉर्डन के लोग अरबी नस्ल के होते हैं और खूबसूरत भी होते हैं। अगर आप जॉर्डन में शादी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आपके बच्चों को जॉर्डन की शहरियत नहीं मिलेगी। जॉर्डन की शहरियत के लिए बाप का जॉर्डियन होना बहुत जरूरी है। जॉर्डन में 4 एयरपोर्ट मौजूद हैं। 3 एयरपोर्ट इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अमान शहर का क्वीन आलिया एयरपोर्ट इस मुल्क का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। इस सरजमीन में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी पैगंबर बनाकर भेजा गया था। इस शहर को वादी मूसा भी कहा जाता है, जिसकी वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन से तंग आकर बनी इसराइल के लोगों के हमरा दरिया पार करके इस जगह आकर आबाद हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के लोगों की प्यास बुझाने के लिए एक पत्थर पर आसा मारा, जिसमें से देखते ही देखते 12 चश्मे फूट पड़े जो आज तक जारी हैं। इसलिए इसको वादी मूसा भी कहा जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी का जो मॉडल बनाया गया है वो भी उर्दन में ही मौजूद है और ये मॉडल जिस जगह पर मौजूद है इस जगह का नाम जबले नीबू है और ये मुकाम हजरत मूसा का आखिरी मुकाम भी है। इस मुकाम के बारे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें वहाँ न ले चलूँ जहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मौजूद है। इस जगह पर एक ऐसा मुकाम भी मौजूद है जहाँ ईसाई और यहूदी एक ही जगह इबादत करते हैं। यहाँ पर एक मॉडल बनाया गया है जिस पर एक छड़ी जिसके गिर्द सांप बल खाया हुआ दिखाया गया है। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आसा का मॉडल है। इस जगह पर मुसलमानों की एक खूबसूरत और शानदार मस्जिद भी मौजूद है। अल साड वादी को वादी शुएब के नाम से भी जाना जाता है। डेड सी के बिल्कुल सामने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, जिसको अल्लाह ताला ने अपने अजाब से पत्थर बनाया था, वो भी मौजूद है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम चूँकि हम जिन्स परस्ती में मुब्तला थी और उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी और हम जिन्स परस्ती में मगन रहे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला का अजाब इस कौम पर नाजिल हुआ और अल्लाह ताला ने आसमान से पत्थरों की बरसात की और हजरत लूत अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप अपनी खानदान को लेकर यहाँ से चले जाएं, लेकिन पीछे मुड़कर मत देखिएगा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। वो अपने खानदान के हमरा इस वादी को छोड़कर जा रहे थे कि जिस दौरान अजाब नाजिल हो रहा था उनकी एक बीवी ने पीछे मुड़कर देखा और वो उसी वक्त वहीं पर पत्थर का मुजस्मा बन गई। कुरान मजीद में कौम लूत का वाकया मौजूद है, लेकिन ये बात वाजिया नहीं है कि ये मुजस्मा हजरत लूत की बीवी का है या नहीं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगली वीडियो किस मुल्क पर बनाई जाए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो आने तक आप सबको हिराकी जुबानी की तरफ से अल्लाह हाफिज।